गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू दोस्तों, आप सभी का आपकी शाह क्लासेस में स्वागत है। आज एक घटना चक्र पार्ट 2 है। टॉपिक जो है वैदिक काल। तो वैदिक काल में पार्ट 1 में हम लोगों ने देखा था क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 50 तक, जो कि PYQ विगत वर्षों में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्न थे। और पार्ट 2 में हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 51 से क्वेश्चन नंबर 98 तक, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है अपकमिंग एग्जाम के लिए, चाहे वो आपका BPSC हो, ROR हो या RPSC हो या अदर स्टेट कोई भी PCS एग्जाम हो, चाहे वनडे एग्जाम हो, सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये दोस्तों चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो 51 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। उससे पहले यदि चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को लाइक जरूर करें तथा अपने मित्रों के साथ शेयर करें। पहला क्वेश्चन का 51 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ऋग्वेद में उल्लिखित प्रसिद्ध 10 राजाओं का जो युद्ध था वो किस नदी के किनारे लड़ा गया था। तो प्रसिद्ध युद्ध ऋग्वेद काल में 10 राजाओं का जो युद्ध था वो लड़ा गया था परशुड़ी नदी के किनारे, अर्थात राइट ऑप्शन 51 का ए विकल्प सही है। परशुड़ी नदी के किनारे ये 10 राजाओं का युद्ध लड़ा गया था, ऋग्वैदिक काल में उल्लेखित घटनाएं थी। 52 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किस नदी को ऋग्वेद में मातेतमा, देवीतमा एवं नदीतमा संबोधित किया गया है। तो मातेतमा, देवीतमा एवं जो है नदीतमा, ये संबोधित किया गया ऋग्वेद काल में किस नदी को, या नदी का नाम आपको बताना है। तो 52 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वह बी विकल्प सही है, सरस्वती नदी को कहा गया है। सरस्वती नदी को मातेतमा, देवीतमा और नदीतमा संबोधित करके जो है पुकारा गया है ऋग्वेद काल में। और 53 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि उस जनजाति का नाम बताइए जो ऋग्वैदिक आर्यों के पंचजन से संबंधित नहीं है। जनजाति का नाम बताना है जो ऋग्वैदिक आर्यों के पंचजन से संबंधित नहीं है, तो वह कौन सा है। ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और इसमें जो राइट ऑप्शन है वो आपका डी विकल्प सही है, किकट। किकट को पंचजन में शामिल नहीं किया गया, बाकी यदु, पुरु और तुर्वसु को जो है पंचजन में शामिल किया गया है। और उसके बाद 54 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन क्या था। तो प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का जो मुख्य साधन था वो था कृषि। तो राइट ऑप्शन 54 का ए विकल्प सही है, कृषि। जिन लोगों ने NCERT सार संग्रह ऑनलाइन ना देखा हो, प्लेलिस्ट पे जाकर के, चूंकि पूरी बुक कंप्लीट है, प्लेलिस्ट पर जाकर के टॉपिक वाइज और चैप्टर वाइज चैप्टर जो है देख सकते हैं, चूंकि वहां ऑनलाइनर है और ये आपका जो है घटना चक्र पे आधारित है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये। 55 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ऋग्वेद में यो शब्द कई बार पूछा गया है। यो शब्द किस कृषि उत्पाद हेतु प्रयुक्त किया गया है, तो ये आपको बताना है। और यो शब्द का जो प्रयोग किया गया है ऋग्वेद काल में वह किया गया है जौ। यो का मतलब होता है जौ। तो राइट ऑप्शन 55 का ए विकल्प सही है, जौ। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कह रहा सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ जो है मैच कराना है। और सूची फर्स्ट में कुछ उत्पाद दिए हुए हैं तो, और कुछ उसके उपनाम दिए हैं। ऋग्वेद काल में जो पुकारा जाता था सूची सेकंड में उत्पाद दिए हुए हैं, जैसे ब्रीही। ब्रीही को ऋग्वैदिक काल में क्या कहा जाता था। तो ब्रीही का मतलब जो है आपको बताना है। तो ब्रीही को कहा जाता था वो जो है चावल। ब्रीही को ऋग्वैदिक काल में चावल के नाम से जाना जाता था। और जो मुदग है, मुदक को जाना जाता था मूंग के नाम से। तो बी का हो गया 3 और यो का मतलब जो होता ही है, तो सी का हो गया 4 और इच्छु माने गन्ना होता है, तो ये डी का हो गया फर्स्ट। इस हिसाब से इसका जो 56 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वह 2, 3, 4, 1, यानी राइट ऑप्शन इसका डी विकल्प सही होगा। 56 नंबर का राइट ऑप्शन डी सही है। और उसके बाद 57 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 57 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ऋग्वैदिक पढ़ी किस वर्ग के नागरिक थे।
तो ऋग वैदिक काल में जो पढ़ी थे उन्हें व्यापारी के नाम से जाना जाता था। यानी राइट ऑप्शन 57 का डी विकल्प सही है। पढ़ किस वर्ग के नागरिक थे? तो पढ़ जो है व्यापारी वर्ग के नागरिक थे। सॉरी, 57 नंबर के बाद हम लोग देखते हैं 58 नंबर क्वेश्चन। 58 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन जो प्रणाली थी वो कैसी थी? तो वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय जो शासन प्रणाली थी उसे वंश परंपरागत राजतंत्र शासन प्रणाली के नाम से जाना जाता था। तो 58 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वो डी विकल्प सही है। 58 नंबर के बाद 59 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वैदिक युगीन जो सभा थी, वैदिक युगीन सभा ये क्या थी? तो वैदिक युगीन में जो सभा होती थी उसे मंत्री परिषद के नाम से जाना जाता था। तो राइट ऑप्शन 59 का सी विकल्प सही है, मंत्री परिषद थी। उसके बाद 60 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है? तो सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है और ये कहा गया है जो है अथर्ववेद में। यानी राइट ऑप्शन 60 नंबर का डी विकल्प सही है। अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। उसके बाद 60 नंबर के बाद 61 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ऋग वैदिक जनसभा जो न्यायिक कार्यों से संबंधित थी वो कौन सी थी? तो ऋग वैदिक काल में जो जनसभा होती थी और न्यायिक कार्यों से संबंधित थी उसे कहा जाता था सभा के नाम से पुकारा जाता था। तो राइट ऑप्शन 61 का ए विकल्प सही है, सभा। क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, चाहे वनडे एग्जाम हो, चाहे पीसीएस हो, चाहे आरओआर हो। 62 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यजुर्वेद, यजुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है। तो यजुर्वेद जीवन के विज्ञान का जो उल्लेख है वो सर्वप्रथम कहाँ मिलता है? तो ये मिलता है अथर्ववेद में। राइट ऑप्शन 62 का डी विकल्प सही है, अथर्ववेद। उसके बाद 62 नंबर के बाद 63 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ऋग वैदिक धर्म था, ऋग वैदिक धर्म कैसा धर्म था? तो ऋग वैदिक जो धर्म था वो बहुदेववादी धर्म था। राइट ऑप्शन 63 का ए विकल्प सही, बहुदेववादी। 63 नंबर के बाद 64 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सर्वाधिक ऋग वैदिक जो सूक्त थे वो समर्पित थे। तो सबसे ज्यादा ऋग वैदिक जो सूक्त समर्पित थे वो किस देवता को समर्पित थे? तो ये समर्पित थे इंद्र देवता को। राइट ऑप्शन 64 का बी विकल्प सही है, इंद्र देवता। और 64 नंबर के बाद हम लोग देखते हैं 65 नंबर क्वेश्चन। 65 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किसी ऋग्वेद में युद्ध देवता समझा जाता था? तो ऋग्वेद काल में जो है युद्ध देवता समझा जाता था और ये समझा जाता था इंद्र को। तो राइट ऑप्शन 65 का बी विकल्प सही है, इंद्र देवता। 65 नंबर के बाद 66 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में जो मंत्र हैं वो संबंधित हैं। तो ऋग्वेद में सबसे ज्यादा जो मंत्र संबंधित है वो किस देवता से संबंधित हैं? तो ये संबंधित है अग्नि देवता से। यानी राइट ऑप्शन 66 का ए विकल्प सही, अग्नि से संबंधित है। ऋग्वेद में सर्वाधिक जो है संख्या में मंत्र जो संबंधित है वो अग्नि से संबंधित है। उसके बाद 67 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वैदिक देवता इंद्र के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चुनाव करना है। झंझावत के जो देवता थे वो इंद्र थे, सही है। पापियों को दंड देते थे, ये गलत है। नैतिक व्यवस्था के संरक्षक थे, ये भी गलत है। और वर्षा के देवता थे इंद्र। तो एक तो झंझावत के देवता इंद्र थे और दूसरा वर्षा के देवता इंद्र थे। तो 67 नंबर में 2 सही है, 1 और 4। यानी अगर सही कोट देखा जाए तो इसमें जो कोट आपका सही होगा वो 1 और 4 सही है। राइट ऑप्शन 67 का डी विकल्प सही है, 1 और 4। 68 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय जो देवता थे वो कौन थे? तो पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय जो देवता थे और वो थे इंद्र। तो राइट ऑप्शन 68 का डी विकल्प सही है, इंद्र देवता पूर्व वैदिक आर्यों के सर्वाधिक प्रसिद्ध लोकप्रिय देवता थे। 68 नंबर के बाद 69 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वैदिक देवमंडल में निम्नलिखित में से कौन देवता युद्ध का देवता माना जाता था? तो वैदिक देवमंडल में युद्ध के देवता के नाम से
पुकारा जाता था इंद्र को? राइट ऑप्शन 69 का बी विकल्प सही है, इंद्र। 70 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 800 से 600 ईसा पूर्व का जो काल है वो किस युग से जुड़ा हुआ है? तो 800 से 600 ईसा पूर्व का जो काल है ये जुड़ा हुआ है ब्राह्मण युग से। तो राइट ऑप्शन 70 का ए विकल्प सही है, ब्राह्मण युग। उसके बाद 71 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? गायत्री मंत्र जो है आपको बताना है कि किस पुस्तक में मिलता है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और चारों में जो राइट ऑप्शन है वो आपका सी विकल्प सही है, ऋग्वेद में। यानी गायत्री मंत्र का जो उल्लेख है वह ऋग्वेद में मिलता है। तो राइट ऑप्शन 71 का सी विकल्प सही है, ऋग्वेद। और आगे कह रहा है कि गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? तो गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध जो मंत्र है वो सर्वप्रथम जो मिलता है वो आपको मिलता है ऋग्वेद में। तो राइट ऑप्शन 72 का सी विकल्प सही है, ऋग्वेद। 73 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये विभिन्न एग्जामों में पूछा गया क्वेश्चन है। तो गायत्री मंत्र का जो उल्लेख है वह गायत्री मंत्र की जो रचना है इसको किया था विश्वामित्र के द्वारा। तो राइट ऑप्शन 73 का बी विकल्प सही है, यानी गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र ने की थी। 73 नंबर के बाद 74 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर और वंशानुचरित ये संकेत हैं, तो ये किसके संकेत हैं ये आपको बताना है। तो ये पुराणों के संकेत हैं। राइट ऑप्शन 74 का भी विकल्प सही है, पुराण। उसके बाद 74 नंबर के बाद 75 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सॉरी कि पुराणों की संख्या है तो पुराणों की जो संख्या है वो 18 पुराण है। तो राइट ऑप्शन 75 का बी विकल्प ही सही है, पुराणों की संख्या 18 है। तो राइट ऑप्शन 75 नंबर का जो विकल्प है वो बी विकल्प सही है, 18। 75 नंबर के बाद 76 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि श्रीमद् भागवत गीता मौलिक रूप में किस भाषा में लिखी गई थी? तो श्रीमद् भागवत गीता जो है ये मौलिक रूप से लिखी गई थी जो है संस्कृत भाषा में, यानी 76 का जो राइट ऑप्शन है वो ए विकल्प सही है, संस्कृत। श्रीमद् भागवत गीता मौलिक रूप से संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। उसके बाद 76 नंबर के बाद 77 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। और 77 नंबर कह रहा है कि महाभारत मूलतः किस रूप में जानी जाती है? तो महाभारत मूलतः जो जानी जाती है वह जय संहिता के नाम से जानी जाती है। तो 77 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वह डी विकल्प सही है, महाभारत मूलतः जय संहिता के रूप में जानी जाती है। 77 नंबर के बाद 78 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सत सहस्त्री संहिता उपनाम निम्नलिखित में से किस ग्रंथ का है? तो सत सहस्त्री संहिता उपनाम जो है ये उपनाम है महाभारत का। राइट ऑप्शन 78 का डी विकल्प सही है, महाभारत जो है महाभारत का उपनाम है सत सहस्त्री संहिता उपनाम से भी जाना जाता है। 79 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु किस सर्प ने रस्सी के रूप में स्वयं को प्रस्तुत किया था? तो यानी समुद्र मंथन जब हुआ तो समुद्र मंथन में किस सर्प ने रस्सी के रूप में स्वयं को प्रस्तुत किया था? और ये प्रस्तुत किया था जो है वासुकी नाग ने। तो राइट ऑप्शन 79 का बी विकल्प सही है, वासुकी नाग ने समुद्र मंथन में रस्सी के रूप में स्वयं को प्रस्तुत किया था। 79 नंबर के बाद 80 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धरण हुई थी? ये आपको बताना है, काल बताना है। और ये काल था धर्मशास्त्र के समय। धर्मशास्त्र के समय में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धरण हुई थी। तो राइट ऑप्शन 80 का डी विकल्प सही है। 81 नंबर क्वेश्चन कह रहा कि सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद के लिए जो है लिए गए हैं? तो सत्यमेव जयते शब्द जो है यह लिया गया है मुंडक उपनिषद से। तो राइट ऑप्शन 81 का ए विकल्प सही है। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये विभिन्न एग्जामों में पूछा गया क्वेश्चन है। सत्यमेव जयते शब्द जो लिया गया है वो मुंडक उपनिषद से लिया गया है।
और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है। फिर वही क्वेश्चन रिपीट कर रहा है और ये कई बार क्वेश्चन ये पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। सत्यमेव जयते शब्द मुंडक उपनिषद से लिया गया है। राइट ऑप्शन 82 का डी विकल्प सही है, मुंडक उपनिषद। 82 नंबर के बाद 83 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते जो है लिया गया है। तो सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद से लिया गया है, अर्थात राइट ऑप्शन 83 का सी विकल्प सही है, मुंडक उपनिषद। उसके बाद 84 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 84 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि तमसो मां ज्योतिर्गमय ये कथन मूलतः आधारित है या कहाँ से लिया गया है। तो 84 नंबर का जो राइट ऑप्शन है तमसो मां ज्योतिर्गमय, ये उपनिषद, ये जो कथन है ये उपनिषद का है, मूलतः उपनिषद का है। तो 84 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वह ए विकल्प है, उपनिषद का। 85 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है सफेद घोड़ा। आपको उस उपनिषद का नाम बताना है जिसका अर्थ है सफेद घोड़ा। तो इसमें न तो कठोपनिषद है, न छंदोग उपनिषद है, न तैत्तिरीय उपनिषद है, न जो है ईशोपनिषद है। इसमें से कोई भी नहीं है, तो राइट ऑप्शन इसका ई विकल्प सही होगा, इनमें से कोई नहीं। उसके बाद 85 नंबर के बाद 86 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं और 86 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सत्यकाम जाबाल की कथा जो अनब्याही मां होने के लांछन को चुनौती देती है, ये उल्लेखित है। तो ये कहाँ उल्लेखित है, ये उल्लेखित है जो है छंदोग उपनिषद में। तो राइट ऑप्शन 86 का सी विकल्प सही है, छंदोग उपनिषद। 87 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ऋग्वेद की जो मूल लिपि थी वो क्या थी। तो ऋग्वेद की जो मूल लिपि थी वो थी ब्राह्मणी। राइट ऑप्शन 87 का डी विकल्प सही है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऋग्वेद की जो मूल लिपि थी वो ब्राह्मणी थी, तो 87 का राइट ऑप्शन डी विकल्प सही है। 88 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वैदिक कर्मकांड में होता का जो संबंध है वो किससे है। तो वैदिक कर्मकांड में होता का जो संबंध है वो ऋग्वेद से है, यानी राइट ऑप्शन 88 का ए विकल्प सही है, ऋग्वेद। 88 नंबर के बाद 89 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है, ये आपको बताना है। तो 89 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वह बी विकल्प सही है, ईरान से। यानी अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है और अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है, ये ईरान से संबंधित है। कई बार ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। और 90 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वैदिक काल में किस जानवर को अघन्या माना गया है। तो वैदिक काल में अघन्या माना गया है और उस जानवर का नाम आपको बताना, तो उस जानवर का नाम है गाय। गाय को अघन्या माना गया है, राइट ऑप्शन 90 का सी विकल्प सही है। जिन लोगों ने एनसीईआरटी सार संग्रह ऑनलाइन न देखा हो, प्लेलिस्ट बनी हुई है और पूरी बुक कंप्लीट है, वहां वन लाइनर आप देखेंगे। साथ ही साथ घटना चक्र में उन्होंने आधुनिक भारत का इतिहास कंप्लीट हो गया है और मध्यकालीन भारत का इतिहास कंप्लीट हो गया है। सबकी अलग अलग प्लेलिस्ट टॉपिक वाइज बनी हुई है। जो लोग देखना चाहें तो चैनल पे जा करके प्लेलिस्ट के माध्यम से देख सकते हैं। 91 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ऋग्वेद में अघन्या का प्रयोग हुआ है, ये किसके लिए प्रयोग किया गया है। तो ये प्रयोग किया गया है गाय के लिए। तो ऋग्वेद में अघन्या का प्रयोग हुआ है, ये गाय के लिए प्रयोग किया गया है। तो ये 91 का जो राइट ऑप्शन है वो बी विकल्प सही है, गाय। और 92 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ऋग्वेद में कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अघन्न शब्द जो है संदर्भित है। तो अघन्न शब्द किसके लिए संदर्भित किया गया है, ये संदर्भित किया गया है गाय के लिए, यानी राइट ऑप्शन 92 नंबर का सी विकल्प सही है, गाय के लिए। 92 नंबर के बाद 93 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ऋग्वेद कालीन आर्यों और सिंध घाटी के लोग की जो संस्कृति के बीच अंतर के संबंध है, निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही हैं, ये आपको बताना है। पहला कथन कह रहा है कि ऋग्वेद कालीन आर कवच और सिर स्त्राण यानी हेलमेट का उपयोग करते थे, जबकि सिंध घाटी सभ्यता के जो लोगों में इनके उपयोग का कोई भी साक्ष्य नहीं मिलता है। उसके बाद दूसरा कथन कह रहा है कि ऋग्वेदीन कालीन
आर्यों को स्वर्ण, चांदी और ताम्र का ज्ञान था और सिंधु घाटी के लोगों को केवल ताम्र और लोहे का ज्ञान था। उसके बाद तीसरा कथन कह रहा है कि ऋग्वेद कालीन आर्यों ने घोड़े को पालतू बना लिया था, जबकि इस बात का कोई भी साक्ष्य नहीं है कि सिंधु घाटी के लोग इस पशु को जानते थे। अब आपको सही कोड का प्रयोग करना है। कौन सा इसमें सही है? केवल 1, केवल 2, 3, केवल 1 और 3 और केवल 1, 2, 3। तो इसमें जो राइट ऑप्शन है वो फर्स्ट वाला विकल्प सही है। केवल ऋग्वेदीन काल आर कवच और सिर स्त्राण अर्थात हेलमेट का उपयोग करते थे, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों में इनके उपयोग का कोई भी साक्ष्य नहीं मिलता है। तो इस 93 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वह ए विकल्प सही है, केवल और केवल फर्स्ट सही है। 93 नंबर के बाद 94 नंबर क्वेश्चन देखते हैं और 94 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ऋग वैदिक काल के प्रारंभ में निम्नलिखित में से किसे महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था? तो महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था गाय को। ऋग्वैदिक काल में गाय को महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था। तो 94 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वह बी विकल्प सही है, गाय को। उसके बाद 95 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ मैच कराना है। सूची फर्स्ट में सभ्यताएं दी हुई हैं और सूची सेकंड में इनसे संबंधित जो है दिया हुआ है। तो जैसे कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता, इसमें ए, बी और सी और डी ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। और 95 नंबर में अगर ये देखा जाए तो जो सिंधु घाटी सभ्यता थी ये दोस्तों नगरीय सभ्यता थी। तो ए का हो गया 4, ए का 4 एक तो ए में है, तो बी तो एलिमिनेट हो गया और डी में है, सी भी एलिमिनेट हो गया। अब हमें ए और डी में देखना है। दूसरा कह रहा उत्तर वैदिक समाज। उत्तर वैदिक जो समाज था वो कृषि प्रधान था, तो बी का हो गया 3 और ए का हो गया 4। अब आगे आता है ऋग वैदिक जो समाज था और मध्यकाल। मध्यकाल जो था वो आधारित था, यानी ऋग वैदिक जो आधारित था वो आधारित था चारागाह पर। ऋग वैदिक समाज चारागाह पर आधारित था और मध्यकाल जो है ये जमींदारी पर आधारित था। और सिंधु घाटी जो सभ्यता थी ये एक नगरीय सभ्यता थी और उत्तर वैदिक समाज एक कृषि प्रधान था। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो 4, 3, 1, 2, 4, 3, 1, 2 इसमें राइट ऑप्शन डी विकल्प इसका सही है, 4, 3, 1, 2। उसके बाद 96 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्राचीन भारतीय समाज के प्रसंग में निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द शेष 3 के वर्ग का नहीं है, ये आपको बताना है। तो 96 नंबर में जो है ये गोत्र शब्द जो है ये 3 वर्ग से अलग है। कुल, कोश और वंश ये रिलेशन है, जबकि गोत्र शब्द अलग है। तो 96 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वह डी विकल्प सही है, गोत्र। 96 नंबर के बाद में 97 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? तो कुल कितने संस्कार हैं? तो संस्कार 16 हैं, राइट ऑप्शन 97 नंबर का डी विकल्प सही है, यानी 16 संस्कार हैं। तो 97 का डी विकल्प सही है, 16। और 98 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक क्या कहलाता था? तो जीविकोपार्जन के लिए वेद वेदांग पढ़ाने वाला जो अध्यापक होता था उसे उपाध्याय के नाम से जाना जाता था। 98 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वो सी विकल्प सही है। तो दोस्तों ये 98 मतलब ये दूसरा पार्ट है जो है वैदिक काल का। फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 से 50 तक देखा और सेकंड पार्ट में हम लोगों ने वैदिक काल में जो पार्ट 2 है इसमें हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 51 से 98 नंबर तक क्वेश्चन को कवर किया। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। ये चैनल पे पहली बार है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।